हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, स्वार्मिंग एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ हनी बी। स्वार्मिंग बहुत पूछा जाता है टिप्पणी, स्वार्मिंग और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ हनी बी। स्वार्मिंग माने वृंदन और मधुमक्खी का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों स्वार्मिंग पढ़ेंगे, स्वार्मिंग एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी। सबसे पहले स्वार्मिंग वृंदन, स्वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वृंदन। बच्चों, एक छत्ते में अधिक संख्या होने पर, एक छत्ते में मधुमक्खियों की जब अधिक संख्या हो जाती है, हजारों की संख्या हो जाती है, तो क्वीन रानी मक्खी अदर बी के साथ, अन्य मक्खियों के साथ अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे छत्ते का निर्माण करके नई कॉलोनी बनाती है। इसी क्रिया को स्वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्मिंग। लेकिन पूर्ण रूप से जानिए, जब एक छत्ते में मधुमक्खियों की बहुत अधिक संख्या हो जाती है, लगभग हजारों की संख्या हो जाती है, उस समय क्वीन रानी मक्खी अन्य मक्खियों के साथ अन्यत्र स्थान, दूसरे स्थान पर जाकर नए छत्ते का निर्माण करके नई कॉलोनी बनाती है तथा पुराने छत्ते में श्रमिक के अतिरिक्त अंडों से क्वीन व ड्रोन्स, रानी व ड्रोन्स नर का निर्माण होता है। कई रानियां और ड्रोन्स बनते हैं। उसमें जो सबसे पहले रानी मक्खी बनी होती है, वह रानी मक्खी बच्चों अन्य रानी मक्खियों को अपने डंक से मार डालती है, नष्ट कर डालती है, जबकि ड्रोन्स अधिक संख्या में बनते हैं। अब ये रानी मक्खी उस छत्ते से बाहर निकलकर ड्रोन्स के साथ, मेल के साथ बाहर निकलती है और बाहर जाकर के बहुत ऊंचाई पर मैथुन, कॉपुलेशन की क्रिया द्वारा, मैथुन द्वारा अपने शुक्राशय में बहुत से शुक्राणुओं को भर लेती है। इतने शुक्राणुओं को भर लेती है कि 2 से 3 वर्ष तक वो अंडे को निषेचित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अंडे को निषेचित करने के लिए क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं बच्चे। अब ये रानी मक्खी अंडे देती है, मैथुन के पश्चात अपने छत्ते में आकर जाती है और उसके साथ कुछ ड्रोन्स भी छत्ते में आते हैं, लेकिन ड्रोन्स को अन्य मक्खियां छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं। अब ड्रोन भूखे होने के कारण, मधुपराग की अनुपस्थिति में भूखे होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अब रानी मक्खियां अंडे देती है और उस अंडे से ड्रोन्स, श्रमिक का निर्माण होता है। बहुत सी रानी मक्खियां बनती हैं। उसमें से सबसे पहले जो जन्मी रानी मक्खी होती है, अन्य रानी मक्खियों को मार डालती है। इस तरह से पुरानी कॉलोनी भी मधुमक्खियों के, पुराना छत्ता भी मधुमक्खियों की कॉलोनी के रूप में बन जाता है और नई कॉलोनी भी विकसित हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को स्वार्मिंग कहते हैं। तो शार्ट में जब एक छत्ते में लगभग हजारों की संख्या में मधुमक्खियां हो जाती है, तो रानी मक्खी अन्य मक्खियों के साथ उस छत्ते को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाकर के नया छत्ते का निर्माण अपने सुविधा अनुसार बनाती है और बनाकर नए कॉलोनी का निर्माण करती है। इधर पुराने छत्ते में नई
युवा रानी मक्खियां निर्मित होती हैं, उस ड्रोन के साथ मैथुन करके अंडे के निषेचन के लिए शुक्राणुओं को भर लेती हैं और इस कॉलोनी का भी विकास होता है। इस संपूर्ण क्रिया को स्वार्मिंग या वृंदन कहते हैं। अब बच्चों, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में हेल्प इन पॉलिनेशन, ये मधुमक्खियां एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पराग को एकत्रित करने के लिए जाती हैं, जिससे इनके पंखों पैरों पर पराग कण चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, अर्थात हेल्प इन पॉलिनेशन, ये परागण क्रिया में भाग लेती हैं। दूसरा, कलेक्शन ऑफ हनी, ये मधु का संग्रह करती हैं। मधुमक्खियां पराग कणों, पुष्पों के रस, मकरंद ग्रंथियों से मकरंद को एकत्रित करके अपने छत्ते में एकत्र करके मधु का संग्रह करती हैं। मधु, हनी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह इसमें शुगर, शर्करा की मात्रा अधिक 70 से 80% शर्करा होती है, 20 से 30% मिनरल साल्ट, खनिज लवण और विटामिन 17 होते हैं और 17 से 20% जल होता है। विटामिन्स में तमाम विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। हनी यूज इन फॉर्म ऑफ टॉनिक, प्राकृतिक टॉनिक, मनुष्य के लिए नेचुरल टॉनिक, प्राकृतिक शक्तिवर्धक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ये एंटीसेप्टिक होती है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे माइलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और इस अम्ल ऑर्गेनिक एसिड की उपस्थिति के कारण बच्चों मधु को किसी घाव या वाउंड पर जब लगाया जाता है तो वह एंटीसेप्टिक के तरह कार्य करती है, अन्य जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई के संक्रमण को रोकती है तथा घाव को भरने में काफी मदद करती है। बी वैक्स, बी वैक्स क्या है? मधुमक्खी का मोम, छत्ते के आधारी भाग और छत्ते का निर्माण मोम वैक्स से होता है। ये मेडिसिनल यूज, इसका जो है औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका यूज जो है पेंट्स बनाने में, ग्लू के निर्माण में, ग्लू एक प्रकार का रसायन है जो इसके वैक्स से तैयार होता है, जो संगमरमर के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के रूप प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड, माइलिक एसिड, टार्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित ही होते हैं। अब एपिटॉक्सिन, मधुमक्खी का विष, मधुमक्खी डंक मारती है तो इस विष इसमें होता है। विष बहुत ही लाभकारी होता है। जब ही विष डंक मारती है और विष हमारे शरीर रक्त में संचरित होता है, रक्त में पहुंच करके तमाम इंटरनल एक्टिविटी डिसऑर्डर्स को व्यवस्थित करता है। बच्चों, सबसे पहले मधु के कारण बीपी कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, नर्वस डिसऑर्डर, तंत्रिकीय जो वीकनेस होती है, अनियमितताएं होती हैं, वो तंत्रिकीय अनियमितताएं समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ साथ एंटीबायोटिक ड्रग के गुण इसमें पाए जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग, मजबूत रहता है। बीपी, ब्लड प्रेशर और पोरोसिस, गठिया रोग के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एनीमिया और नर्व डिसऑर्डर को ठीक, रक्त अल्पता और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों
ये स्वार्मिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ हनी भी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ हनी भी, मधुमक्खियों का आर्थिक महत्व आज हम लोग जाने। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। अब इसका लास्ट टॉपिक हम लोग एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।